सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम करेंगे हमारी क्लास 11th इंग्लिश युवक भारती का चैप्टर नंबर 1.3 दैट इज द कॉल ऑफ द सॉइल। और इस वीडियो में आज हम इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ। चैप्टर के आइस ब्रेकर्स, ब्रेनस्टॉर्मिंग सब कुछ देखने वाले हैं और थोड़ा बहुत चैप्टर का एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन आंसर पे जाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा चैप्टर का समरी आपको बता देता हूँ। द कॉल ऑफ द सॉइल हमारे समरी का टाइटल है। इस चैप्टर में हमारे जो राइटर है, लेखक है, उन्होंने ये चैप्टर को जो लिखा है उनके रियल लाइफ एक्सपीरियंस के मुताबिक है। तो हमारे जो राइटर हैं वो आईआईटी में काम करते थे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में। बेस्ट पैकेज था और बहुत अच्छे डायरेक्टर थे वो अपने ऑफिस के अंदर। और उनका मतलब लाइफ बहुत अच्छे अच्छे से जा रहा था। लेकिन उनको बाद में ऐसा अंदर से एक फीलिंग आया कि नहीं, मेरे को अब मैंने इस सेक्टर में रह के बहुत कुछ कर लिया और अब मेरे को थोड़ा एग्रीकल्चर सेक्टर में भी जाना चाहिए। तो उसके हिसाब से आप जैसे चैप्टर का नाम देख सकते हो, द कॉल ऑफ द सॉइल, मतलब मट्टी का बुलाना। तो इसीलिए चैप्टर है। और इस चैप्टर में मतलब उन्होंने बताया कि कैसे वो अपने आईआईटी को जॉब छोड़ के वो एक फार्मिंग के उसमें जाते हैं और कैसे उनको मतलब बहुत सारी रिस्क लेना पड़ता है और कैसे मतलब उनको महाराष्ट्र के अंदर जमीन मतलब उनके पास थी नहीं, एंसेस्टर कोई उनके पास ऐसा प्रॉपर्टी थी नहीं कि जिसके ऊपर जाके वो कल्टीवेशन कर सके। तो कैसे मतलब वो ऑफिसर से डील करते हैं, फिर मोरू दादा नाम का एक कैरेक्टर है वो उनकी हेल्प करता है और विलेजर्स कैसे उनका हेल्प करते हैं और कैसे वो कन्वेंशनल फार्मिंग और मतलब अच्छे से राइस उगाकर उन्होंने मतलब बता दिया कि मतलब जरूरी नहीं कि हम आईआईटी में काम करें और देश की सेवा करें, बल्कि हम एक फार्मर रह के भी देश के लिए आगे काम कर सकते हैं। तो ऐसा थोड़ा पेट्रियोटिज्म वाला ये चैप्टर है आपका, सिमिलर टू चैप्टर नंबर 2 दैट इज 1.2 ऑन टू द टॉप विद द समिट। वैसे ही आपका ये थर्ड चैप्टर है। तो चलिए, मैंने मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा ही डिस्क्रिप्शन दे दिया, आप ज़रा थोड़ा चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। सबसे पहले हम आइस ब्रेकर से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स। Before eating apples brought from the market, I wash and peel them off. Discuss the following with your partner and complete the following sentence. आप लेके आने बाद धोने बाद क्या करते हो? Peel off because the outer layer of the apple contains wax coating. Wax coating लगाया जाता है, उसके बाद देखिए स्टिकर चिपके हुए रहेंगे, तो वो वैक्स कोटिंग रहता है, तो उसको हटाने के लिए बिकॉज द आउटर लेयर ऑफ द एप्पल कंटेन्स वैक्स कोटिंग हम ये काम करते हैं। ये सब आइस ब्रेकर्स है, आप सिर्फ प्लीज इनका फोटो लेते रहिए, मतलब स्क्रीनशॉट आप लेते रहिए, क्योंकि मैं अगर इन सबको भी अगर मैं एक्सप्लेन करता हूँ तो वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है। 27 to 29 to 30 मिनट्स तक का वीडियो बन जाता है, जो इतना ये लोग एक्सप्लेन मतलब इतना इनमें डालने का टाइम ज़रूरत है नहीं और आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। तो प्लीज़ आप प्लीज़ इन लोगों का सिर्फ स्क्रीनशॉट लेते चलते रहिए ब्रेकर्स के लिए। और ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए मैं आपको ट्राई करूँगा सब क्वेश्चंस का आपको एक्सप्लेनेशन देते रहूँ, और जिनमें नहीं रिक्वायर्ड उनको भी हम थोड़ा एलिमिनेट कर देंगे। फूड एडल्ट्रेशन मीन्स एडिशन ऑफ अदर सब्सटेंसेस दैट डिग्रेड द क्वालिटी ऑफ फूड। तो यही सब चीज़ें हैं आइस ब्रेकर्स का। सब कुछ एज इट इज क्वेश्चन आपको आते ही नहीं है बिल्कुल भी। ब्रेन स्टॉर्मिंग से भले से आते हैं, लेकिन आपको आइस ब्रेकर से आपको इतना नहीं आता है। ऑर्गेनिक फूड इज ग्रोन बाय यूजिंग ऑर्गेनिक सीड्स एंड ट्रेडिशनल मेथड। नेक्स्ट फिफ्थ वाला है आपके लिए, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का मतलब क्या होता है? मैन्योर और प्लांट कंपोस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइस वेराइटीज अवेलेबल एट माई ग्रोसरी स्टॉप। आप चाहो तो अपने ग्रोसरी पे जा सकते हो, राजस्थान वाले या बनिए की दुकान में, वहाँ पे आप जाके देख सकते हो कौन कौन से। नहीं कुछ तो फिर आप हमारे ही ले सकते हो, बासमती, कोलम, अम्बे मोहर, इंद्रानी। नेक्स्ट थर्ड वाले का पहला वाला, फाइंड आउट फ्रॉम ग्रैंड पेरेंट्स और पेरेंट्स द नेम ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट दैट दे हैड ईटन इन द चाइल्डहुड एंड मेंशन हाउ द वेजिटेबल एंड फ्रूट्स आर डिफरेंट। मतलब उस टाइम के जो था टेस्ट, शेप, कलर और इस टाइम का कैसा है वो आप लोगों को कंपेयर करने का है। डायरेक्टली आप ले सकते हो मैंगो, बनाना, प्लम, राउंड ओवल था, कर्व्ड था, राउंड और ओवल था। आज के टाइम पे ये येलो, येलो रेडिश पर्पल, येलो रेड, स्वीट, लेस स्वीट डिपेंडिंग ऑन द वैरायटी, स्वीट टू टार्ट, है ना। मतलब जितना ज़्यादा पैसा दोगे उतना अच्छा आपको मिलेगा, क्वालिटी का उतना ज़्यादा मीठा उतना ज़्यादा अच्छा मिलेगा। ओके, देन थर्ड वाला, यू माइट हैव लर्न अबाउट ऑर्गेनिक फार्मिंग, मेक ग्रुप्स एंड डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन कन्वेंशनल फार्मिंग एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड राइट इट डाउन। मेरे ख्याल से ये आपके लिए बेस्ट रहेगा रेफर करने के लिए एक बार, एग्जाम पर्पज से नहीं लेकिन जनरल नॉलेज के लिए। कन्वेंशनल फार्मिंग to pesticides may be used. Organic farming strict regulation on the use of pesticides. Fertilizers are used for better yield. Natural fertilizers are used. Engineered methods for a quick harvest. Natural growth is encouraged. Gradually deteriorates the fertility of soil and crop yield. Improves the fertility of soil. नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। तो यहाँ से हमारा चालू हो रहा है ब्रेन स्टॉर्मिंग का। क्वेश्चन नंबर A1 का 1 का A,
तो रीड द एक्सट्रैक्ट एंड स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, करेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट। इस चैप्टर के जो ये सब क्वेश्चन है मेरे ख्याल से आपको अच्छे से कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर आपको इसका अगर एक्सट्रैक्ट आता है एग्जाम में तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, ट्रू और फॉल्स, और आते ही हैं। और साथ में आपको इस चैप्टर से स्पेसिफिकली एंड स्पेशली करेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट भी आ सकता है। देख लेते हैं। ग्रोइंग इन अबंडेंस इज मोर इंपॉर्टेंट देन द क्वालिटी ऑफ द क्रॉप, मतलब ज़्यादा यील्ड मतलब ज़्यादा क्रॉप उगाने इंपॉर्टेंट है बल्कि ना कि उसकी क्वालिटी। तो ये इसका आंसर है फॉल्स। करेक्ट स्टेटमेंट देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू ऑथर द क्वालिटी ऑफ द क्रॉप इज मोर इंपॉर्टेंट देन इट्स क्वांटिटी, मतलब क्वालिटी सही रहना चाहिए ऑथर हमको। क्वालिटी मतलब हमारा जो आंसर का एक्सप्लेनेशन रहेगा वो पोएट या तो फिर हमारे जो राइटर है उसके हिसाब से, तो ऑथर के हिसाब से रहेगा, हमको अपने पर्सनल बेसिस पे नहीं करना है। क्योंकि क्वेश्चन क्या है, रीड द एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द फॉलोइंग। सेकंड पे आ जाते हैं, द ऑथर वांटेड टू ग्रो द देसी वेराइटी ऑफ राइस, तो इसका आंसर है ट्रू। ट्रू है तो इसके लिए आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, एक्सप्लेनेशन। थर्ड पे आ जाते हैं, द ऑथर डिड नॉट सक्सीड इन फाइंडिंग कासाबाई, नहीं, बहुत मेहनतों बाद, विलेजर्स की मेहनतों के बाद, मोरू दादा की मेहनत के बाद उनको एंड में कासबाई मिल ही जाता है। क्या कासबाई कहाँ मिलता है और वो उन्हें लाके उगा लेते हैं अच्छे से, तो इसलिए आंसर फॉल्स है। द ऑर्डर सक्सीडेड इन फाइंडिंग कासबाई बट विथ ग्रेट डिफिकल्टी, जो मैंने आपको बताया। द अरोमा ऑफ द देसी राइस वुड स्प्रेड अराउंड द विलेज, तो यस ये ट्रू है। ये देसी राइस की यही बात थी जो हमारे ऑथर को पसंद आई थी, इसलिए उनको इसको कल्टीवेट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यू हाइब्रिड क्रॉप्स हैव अ ग्रेट एपिटाइट फॉर केमिकल्स। हाइब्रिड क्रॉप्स आपको पता है क्या रहता है, हाइब्रिडाइजेशन लेबोरेटरी में उन्हें बनाया जाता है, तो ऐसी बात आप समझ सकते हो, तो ये ट्रू है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑथर इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिवर्स माइग्रेशन। रिवर्स माइग्रेशन इसलिए क्योंकि बेचारे वो शहर में रहते थे अच्छे खासे, आईआईटी में काम करते थे, वहां से वो छोड़ के वापस से गांव में आके बसे और ऐसा किए, तो ये ट्रू है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम आ जाते हैं। कंप्लीट द फ्लो चार्ट, कंसिडर दिस एज एन एग्जांपल ऑफ नोट मेकिंग। नोट मेकिंग आपको एक टॉपिक है, लेकिन मेरे ख्याल से राइटिंग स्किल में आपको रह भी सकता है या नहीं भी रह सकता है, क्योंकि पेपर पैटर्न हर एक कॉलेज का वेरी टू वेरी होते रहता है डिफरेंस। अगर आपको देखने का है कि जनरल क्या होता है, तो मैंने अपने हमारे जो चैनल है उसका सबसे पहला वीडियो था क्लास 11 के लिए, क्लास 11 जनरल वीडियोस, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी रहेगी, सबसे पहला वीडियो इंग्लिश पेपर पैटर्न का, उसमें जाके देख सकते हो अगर आपको जनरल चाहिए। वरना आपका कॉलेज है और अगर ऑटोनॉमस कॉलेज है वो सब लोग अलग अलग फॉलो करते हैं, लेकिन हाँ 12th बोर्ड के लिए एक ही पैटर्न रहता है जो सबको फॉलो करना पड़ता है पूरे महाराष्ट्र ऑल ओवर को। तो देख लेते हैं डिस्कवरी ऑफ कासबाई राइस मतलब कैसे हुई थी। तो अप्रैल 2005 स्टार्टेड इज सर्च फॉर कासबाई राइस, हमारा जो ऑथर था उन्होंने 2005 में चालू किया था इसको ढूंढना। स्पोक टू बबन फादर, सम अदर एल्डर्स एंड इवन द एग्रीकल्चर ऑफिसर्स बट इट डिडंट यील्ड एनी रिजल्ट। उन्होंने इस राइस के बारे में मतलब बहुत लोगों से बात किया, लेकिन उन्हें कुछ ज़्यादा पता नहीं चला, इसलिए बहुत कम लोग इस राइस को उगाना चालू किए थे उस टाइम पे। मतलब उगाना बहुत कम लोग चाहते थे, बाकी सब लोग कैसा बासमती कोलम वो सब पे चले गए थे, वो लोग का प्राइस बढ़ गया था। मेट देवू हांडा एंड हर्ड ऑल अबाउट कासबाई। देवू हांडा नाम के ये है, मतलब इन्होंने भी इनकी बहुत हेल्प किया था, तो इन्होंने इनको बताया था कि कासबाई राइस के बारे में पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन बताया था कि आपको यहाँ मिल सकता है, या वो लोग उगाते थे या उस गांव में उगते थे। मेट द सरपंच इन असरवारी विलेज एंड टुक जीवन अलॉन्ग विथ हिम। जीवन नाम का भी इसके अंदर एक कैरेक्टर है। एंड ब्रॉड कासबाई राइस फ्रॉम एन आदिवासी वुमेन इन एन रिमोट एरिया। तो ये था आपका टाइमलाइन के हिसाब से, मतलब ये टाइमलाइन हो गया आपके लिए। फिल इन द ब्लैंक्स फटाफट करेंगे। तो ऑथर वांटेड टू ग्रो, क्या ग्रो करना चाहता था, कासबाई राइस या तो ऑर्गेनिक मूंग। अच्छा, तो वांटेड टू ग्रो ऑर्गेनिक मूंग, तो हमारे जो ऑथर था उनको ऑर्गेनिक मूंग करना क्या था, लेकिन उसके बाद फिर देवू हांडा उनको मिला तो उसने बताया, तो फिर उसके बाद फिर उनका आइडिया चेंज हुआ। मोरू दादा जो थे अब हमारे वांटेड टू स्प्रे डैश ऑन द मूंग क्रॉप, पेस्टिसाइड्स रखना चाहते थे, लेकिन हमारे जो ऑथर थे वो उसके एकदम स्ट्रिक्ट खिलाफ थे। बबन्स फादर एंड सम एल्डर्स मेंशन्ड द नेम ऑफ, काय का उन लोगों ने किए कासबाई। जब ये उनसे मतलब एडवाइस लेने गए कि भाई आप लोग बताओ मेरे को क्या कल्टीवेट करना चाहिए, तो उन्होंने कासबाई का नाम लिए। हाइब्रिड्स नीड मोर डैश सेड देवू हांडा, जब उसको पता चला तो उसने क्या बोला, तो हाइब्रिड को क्या चाहिए था, ज्यादा वाटर, फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। द ऑथर बॉट डैश किलोस ऑफ राइस फ्रॉम एन वुमन हु लिव्ड इन रिमोट हिल्स, मतलब जो कासबाई राइस का था वो एक ही औरत के पास था, आदिवासी वुमेन थी, वो रिमोट हिल्स में रहती थी। तो हमारे जो ऑथर है उन्होंने उससे कितना लेके आए थे, तो उन्होंने 10 किलोस लेके आए थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट द रिएक्शंस ऑफ द एग्रीकल्चरल ऑफिसर टू द अथॉरिटीज इंक्वायरी अबाउट कासबा राइस सीड्स, वन इज वन फॉर यू। मतलब जैसे हमारे जो ऑथर थे उन्होंने ऑफिसर मतलब एग्रीकल्चर ऑफिसर से जाके बात की, भाई मेरे को कासबा राइस उगाने का और थोड़ा डिटेल इन्फॉर्मेशन बता दीजिए, तो उनका रिएक्शन क्या था आपको बताने का है। ही हैड नॉट हर्ड ऑफ कासबा राइस, सबसे पहले उसने ऐसा बोला। सेकंड पॉइंट में उसने क्या बोला, ही अटर्ड द नेम्स ऑफ लेटेस्ट हाइब्रिड, कि मतलब आप उसको छोड़ो और जो नई चीजें उनको अपनाओ। एंड थर्ड, ही ऑल्सो ऑफर टू गिव द ऑथर सम हाइब्रिड सीड्स फ्री ऑफ कॉस्ट। उसने बोला भाई वो मत लो, मैं आपको दूसरे देता हूँ, वो बल्कि फ्री ऑफ कॉस्ट लेके जाओ, लेकिन हमारा जो राइटर था उसको वही चाहिए था। वन लाइन सर, गो थ्रू द टेक्स्ट वंस अगेन एंड नोट डाउन देवो हंडास फॉन्ट इन योर बुक, वन इट डन फॉर यू। मतलब अलग अलग चीजें जो हमारी देवो हंडा की थी, जो उन्होंने बोला था, तो इट नीड्स लेस रेन, बी इट हैज एन अल्योरिंग अरोमा, एंड सी इट इज अ लॉन्ग ड्यूरेशन राइस, मतलब बहुत ज्यादा देर तक के लिए चलने वाला राइस था वो। One line answer. The writer says he grew an awful lot of मूंग. Explain the word awful in this sentence. Awful का मतलब होता है मतलब ज्यादा, तो द वर्ड awful in this context means a large amount. मतलब जो हमारा राइटर था उसने बहुत लार्ज अमाउंट के अंदर मूंग दाल को, ऑर्गेनिक मूंग को उगा दिया था। द वर्ड सेंट मतलब अरोमा, खुशबू, इज डिफरेंट फ्रॉम इज सिनोनिम्स अरोमा, फ्रेग्रेंस और परफ्यूम। Explain how the word scent in the subtitle scent of the rice has a deeper meaning or than perfume or fragrance. Tick phrases having a similar meaning from the following. इसका आप डायरेक्ट आंसर ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि सेंट का मतलब कैसे वो लोग से थोड़ा डिफरेंस है, और जो आपको एग्जांपल दिए उनमें से कौन से फ्रेजेस उससे मिल रहे हैं। तो इन परसेंट ऑफ, ऑन द ट्रायल ऑफ, ये आप देख सकते हो फ्रेजेस का, फ्रेजेस का। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस, शी मटर्ड इन रिप्लाई एंड वी लुक्ड एट जीवन फॉर अ क्विक इंटरप्रिटेशन। These two sentences are put by coordinating conjunction, not required. नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम जाते हैं। रीड द फॉलोइंग, सेम है आपके लिए, ये लगता है A5 का 1। शॉर्ट नोट है अब आपके लिए, प्लांटिंग एंड ग्रोइंग मोर क्रॉप्स अ ईयर सीम्स टू बी प्रोग्रेस्ड बाय नॉर्मल स्टैंडर्ड्स, बट द चैप्टर मेक्स अ केस अगेंस्ट इट, गिव रीजन। मतलब नॉर्मल चीज और उन लोगों को उगाना ये एक प्रोग्रेस था नॉर्मल से, बट लेकिन हमारा जो चैप्टर है वो उसके अगेंस्ट था। हमारा चैप्टर होता नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, तो आपको रीजन देना है क्यों नहीं करना चाहिए। अकॉर्डिंग टू नॉर्मल स्टैंडर्ड्स ग्रोइंग मोर क्रॉप्स अ ईयर इज इंडीड प्रोग्रेसिव, बट द चैप्टर मेक्स अ केस अगेंस्ट इट बिकॉज इन द नेम ऑफ प्रोग्रेस वी आर बीइंग फेड हाइब्रिड क्रॉप्स एंड अडल्ट्रेटेड फूड आइटम्स। वही मतलब हमारा जो राइटर था वो क्या चाहता था कि मतलब उसके लिए क्वांटिटी इंपॉर्टेंट नहीं था, उसके लिए क्वालिटी इंपॉर्टेंट था हमारे राइटर के लिए। वी आर इंचिंग टुवर्ड्स इलनेस एंड पुअर हेल्थ विद पेस्टिसाइड इन्फेस्टेड प्रोडक्ट्स एंड आर्टिफिशियल एग्रीकल्चर एंड आंसर दिस विल ओनली लीड टू हेल्थ रिस्क। इससे हमें ज्यादा कुछ नहीं, हेल्थ से रिस्क हो सकता है, इसलिए चैप्टर हमारा अगेंस्ट है उसके। डिस्क्राइब इन अबाउट 150 वर्ड्स योर एक्सपीरियंस सिमिलर टू द राइटर्स व्हेन यू परस्यूड समथिंग एंड रीच्ड योर गोल। आप ऐसे डाल सकते हो, एग्जांपल ये क्लास 10 में मैंने मेहनत किया और मेरे को अच्छा मार्क्स मिला, या जो भी आपका लाइफ एक्सपीरियंस आप वो डाल सकते हो। यहाँ पे आप रेफरेंस के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि ये पर्सनल रिस्पॉन्स है इसलिए मैं आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं एक्सप्लेन करवा सकता हूँ। वारली आर्ट वर्क, इसमें मैंने थोड़ा बताया गया, वारली पेंटिंग आदिवासी लोग करते हैं, ये बहुत फेमस है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम, द राइटर गोज इन सर्च ऑफ एन इनवैल्यूएबल इंडिजीनियस वेराइटी ऑफ सीड्स, लिस्ट 3 रीजन फॉर द इंपॉर्टेंस ऑफ कीपिंग रिकॉर्ड्स ऑफ आर इंडिजीनियस एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। देख लेते हैं, द फॉलोइंग आर द रीजन फॉर कीपिंग रिकॉर्ड्स, मतलब किसी भी पुरानी चीज का रिकॉर्ड, जैसा भी हमारा राइटर गया था एग्रीकल्चर ऑफिसर के पास, उसने रिकॉर्ड में से मांगा भाई मेरे को कासबाई राइस के बारे में बताओ, लेकिन उनके पास रिकॉर्ड था ही नहीं, इसलिए उन्होंने नहीं बताया। तो ये जो क्वेश्चन आपको बता रहा है कि क्यों है इसकी इंपॉर्टेंस और क्या बेनिफिट्स अगर हम रिकॉर्ड्स रखेंगे तो। टू कंपेयर ट्रेडिशनल फार्मिंग विद कन्वेंशनल फार्मिंग प्रैक्टिसेस, to compare the fertility of land after each harvest that has been done using modern technology to maintain and safeguard agricultural productivity based on utility. नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम आ जाते हैं। राइट अ ब्लॉग इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स ऑन ऑर्गेनिक फार्मिंग। क्लास 12 में आपको ये एक राइटिंग स्किल है, 4 मार्क्स के लिए बोर्ड एग्जाम में आता है। क्वेश्चन नंबर 4 राइटिंग स्किल्स 4D के अंदर 4 और 3 ऑप्शन रहते हैं, 3 में से एक रहता है ब्लॉग राइटिंग। तो ब्लॉग राइटिंग ऐसा एग्जाम में ऐसा आता है नहीं क्लास 11 को मेरे ख्याल से, लेकिन फिर भी आप इसको रेफरेंस के लिए रख सकते हो, बहुत अच्छे से यहाँ पे आपको प्रोवाइडेड है। ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर आपने ब्लॉग, ब्लॉग राइटिंग क्या होता है मतलब जो ऑनलाइन ब्लॉग लिखते हैं लोग, वो होता है। A5 पे हम आ जाते हैं, राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ इन अबाउट 120 वर्ड्स टू बी यूज्ड एज काउंटर व्यू फॉर द फॉलोइंग टॉपिक, बाय अ बिगर क्लॉथ फॉर योर कोट। काउंटर व्यू, व्यू एंड काउंटर आपको पता होगा, व्यू मतलब मत, आप एक वर्ड से सहमत हो, काउंटर व्यू मतलब आप उसके अगेंस्ट हो, जैसे डिबेट में होता है, एक टॉपिक दिया गया है, एक ग्रुप उसको बोल रहा है हाँ भाई सही बात है, एक ग्रुप उसको बोल रहा है गलत बात है। लेकिन ये सब राइटिंग स्किल आपको क्लास 10 तक की ही सीमित थी, क्लास 11 और 12 में आपको कोई इसका यूज नहीं है, इसलिए मैं आपको सिर्फ इसका सिर्फ
थोड़ा बहुत दिखा देता हूँ रेफरेंस के लिए, क्या कभी टीचर ने अगर आपसे पूछा तो आप उसमें जा थोड़ा एक्सेल कर सकते हो। देखो व्यू दिया हुआ है, आपको काउंटर व्यू लिखने का है। वही टॉपिक था, एक प्रोवर्ब था, बाय अ बिगर क्लॉथ फॉर योर कोट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम आ जाते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग इज द नीड ऑफ टाइम, राइट योर व्यूज इन फेवर, एंड वही वापस से व्यूज एंड काउंटर व्यू आ गया। आप इसका आंसर का डायरेक्टली ऐसे स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि हमारे चैप्टर से रिलेटेड है, इसलिए मैं आपको लेने दे रहा हूँ इसका स्क्रीनशॉट। लास्ट वाले का इतना इंपॉर्टेंट नहीं था आपके लिए। 3 पॉइंट, 4 पॉइंट मैक्सिमम 2 मार्क्स के लिए रहता है। अगर इन केस अगर आपको एग्जाम में आया तो आप कोई 2 पॉइंट इधर के उठा लेना व्यू, 2 पॉइंट इधर के उठा लेना, तो आपको 4 मार्क्स एक्स्ट्रा दिला देंगे। पूरे 4 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, वरना ऐसे ही आपके 8 मार्क्स का आंसर बन जाएगा। हाफ मार्क्स का बाइफिकेशन रहता है। अपील योर क्लासमेट टू से नो टू जंक फूड, राइट एन अपील टू प्रेफर ऑर्गेनिक फूड ओवर जंक फूड। ये आपको क्लास 11th में है या नहीं मुझे कॉलेज वाइज नहीं पता, लेकिन क्लास 12th में आपको बोर्ड एग्जाम में और सभी एग्जाम में कंपलसरी ये क्वेश्चन रहता है। अपील राइटिंग, ब्लॉग राइटिंग और रिव्यू, ये 3 रहता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अपील राइटिंग क्या मतलब, आप लोगों को जैसे आप लोग अपने रोड के ऊपर देखते रहोगे, कैसे नो टू ड्रग्स, दारू छोड़वा, तंबाकू मुक्त इंडिया, वो सब देखते हो आप, वो है आपकी अपील राइटिंग में आता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, plant the seed of a flower or fruit of your choice in a pot or in your garden. Note its growth every day and maintain a diary recording its progress. तो स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू अटेम्प्ट द अबाव एक्टिविटीज ऑन देयर ओन। अब भाई मैं आपके लिए अपने से पेड़ लगा के आपके लिए आंसर बना के नहीं दे सकता हूँ, इसलिए अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप ये कर लीजिए। ये सब है आउट ऑफ सिलेबस एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती है आपके लिए। या इंटरनेट इज माई फ्रेंड इन अदर वर्ड्स। फाइंड आउट मोर करियर अपॉर्चुनिटीज इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, ऑर्गेनिक फार्मिंग, सेल्स, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन और मार्केटिंग रिसर्च। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए रहती है उसके लिए, जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या और वर्क प्रोफाइल क्या रहती है, ये भी आपको खुद से करना है। स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू अटेम्प्ट द अबव एक्टिविटीज ऑन देयर ओन, बिकॉज ये सब है आपके इंटरनेट इज माय फ्रेंड। और अगर आप इनको नोटबुक में नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि टीचर्स को नॉर्मली क्वेश्चन आंसर से रहते हैं, उन्हें कितने कॉलेजेस में तो बुक चेकिंग होता भी नहीं है। ओके, सो दैट्स इट गाइस। इसी के साथ आपको जो चैप्टर नंबर 3 था, द कॉल ऑफ द सॉइल 1.3 चैप्टर था, ये मैंने पूरा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ शॉर्ट वीडियो में आपको इसके सब क्वेश्चन आंसर, आइस ब्रेकर से लेकर इंटरनेट इज माय फ्रेंड, ब्रेनस्टॉर्मिंग तक सभी क्वेश्चंस अच्छे से डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ और चैप्टर का एक ब्रीफ समरी भी दे दिया। अब मेरे ख्याल से आपका इस चैप्टर से रिलेटेड जितना भी डाउट होगा, इसका कॉन्सेप्ट है, अब आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, कंटेंट अच्छा अगर आपको लगा हो कि प्रोवाइड हुआ है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने बाकी सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, उन्हें भी सब्सक्रिप्शन के लिए सजेशन दीजिए। अगले वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिए एंड टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।